हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑडकास्ट। और आज बात होगी जोर ज़बरदस्ती के बारे में। जोर ज़बरदस्ती एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड आज के इंडिया और बांग्लादेश के मैच में। सबने देखा वंस अगेन इंडिया मार्चिंग थ्रू वन साइडेड गेम मारा है। टॉस जीता बांग्लादेश ने, पहले अपने साथ खुद जिनाबिल जबर की दावत दी हिंदुस्तान को। उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन का टारगेट ऑलमोस्ट दे दिया बांग्लादेश को। एंड व्हाट वाज गुड अबाउट द मैच वाज कि आज फाइनली थोड़ा सा हमने ग्लिम्स ऑफ ब्रिलियंस नज़र आई हमें विराट कोहली की तरफ से, विच इज़ लॉन्ग अवेटेड ऑफ कोर्स। पिछले कोई 2 से 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं, वर्ल्ड कप्स में आई थिंक परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं देखने को मिलती है हमें, कोहली की नहीं मिली। बट देन अगेन पिछले एपिसोड में भी मैंने बोला था इतना ज़्यादा टाइम वो आउट ऑफ फॉर्म रह नहीं सकता विराट कोहली। तो येस, वी सॉ अ ग्लिम्स ऑफ हिज ब्रिलियंस। अनफॉर्चुनेटली कोई 50 या 100 जैसा माइलस्टोन नहीं मिला, बट बड़ा वर्थवाइल 30s का स्कोर हमने देखा, मज़ा आया। लग रहा है अब कि स्टीम इंजन जो है ना वो गर्म हो गया और अगले मैच में कुछ मज़ेदार देखने को मिलेगा। लकी रहे थोड़े से बांग्लादेशी भाई हमारे, रीज़न बीइंग कि रोहित शर्मा नहीं चला। बिकॉज अगर ये रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों चल जाते कोई 10-12 ओवर तक भी, तो कहानी ख़राब हो सकती थी और ज़्यादा। बट एनीवेज तंजीम ने कोहली को आउट किया। पिछले मैच में भी इनका बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ था तंजीम का, और आखिर में स्टेटमेंट इसने ये दिया था कि यार मुझे ना पसंद नहीं है कि कोई मेरी आंखों में देखे। तो आज मैं देखना चाह रहा था कि क्या सिचुएशन होती है, बट आउट कर दिया भाई उसने कोहली को। अगर 4-6 छक्के खा लेता ना वो उससे, तो मैंने फिर कुछ और बात करनी थी, उसके लिए मैंने कंटेंट सोचा हुआ था। बट देन अगेन विकेट ले लिया उसने, तो हैट्स ऑफ टू हिम। बट सूर्य कुमार यादव नहीं चला आज, जो कि बड़ा सैड सिनेरियो था, बिकॉज एवरी वन लाइक्स टू वॉच हिम गो 360 अराउंड द विकेट। थोड़ा सा मैंने तो मिस किया, बट यार द वेस्ट इंडियन ब्रो इज बैक इन एक्शन फॉर इंडिया। हार्दिक पांड्या जो है वो पिछले मैच से फॉर्म में आ गया है, और आज भी उसने जो है ना बड़ी मार धाड़ चीखो पुकार मचाई हुई थी पिच पे। और मतलब दीज साइंस आर लुकिंग रियली रियली गुड फॉर इंडिया वाइल प्रोग्रेसिंग इन द टूर्नामेंट। बट बड़ा एक मुझे जो ऐसे लगता है ना, अब मुझे लग रहा है कि इंडिया इस दफ़ा जो है ना वो बगैर ट्रॉफी के वापस नहीं जा रही। रीज़न बीइंग मिडिल ऑर्डर इज वर्किंग एब्सोल्युटली लाइक अ रोल्स रॉयस इंजन, ठीक है। जो टॉप ऑर्डर है आपका वो अभी नहीं चल रहा, बट उसमें दोनों प्लेयर इस तरह के हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना बुरा नहीं खेलते। तो अब जैसे जैसे बड़े मैचेस करीब आ रहे हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस भी जो है ना वो इट्स जस्ट राइट अराउंड द कॉर्नर। तो वो मैचेस ये निकाल लेंगे इस दफ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज़ नाउ द हॉट फेवरेट इन द टूर्नामेंट। बाकी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक हो जाता है इंडिया को, बट आई थिंक काफ़ी ज़्यादा वेंजेंस है। देयर इज़ अ लॉट टू बी आंसर टू। तो वो चीज़ें काफ़ी आई थिंक मैटर करती हैं। और एंड स्पेशली इंडियन प्लेयर्स में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं हु थ्राइव ऑन, स्पेशली विराट कोहली, ही थ्राइव्स ऑन वेंजेंस एंड अग्रेशन। एंड तो वो सारी चीज़ें होते हुए आई थिंक इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया से मार पड़ जानी है। बहुत ही हाईली डिजर्विंग टीम है ऑब्वियसली। पिछले कोई 22 जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के मैचेस हैं उसके अंदर कोई आई थिंक 18 या ऐसे कुछ विन्स हैं इंडिया की। तो बड़ी अनलकी रही है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, इस तरह के मैचेस आ रहे हैं, तो अब के आई थिंक प्रॉपरली डिजर्व करते हैं ये वाले बॉयज़। इसके अलावा यार अदर क्रिकेटिंग न्यूज़ बड़ी है हमारे पास। हम मतलब Pakistan cricket and the Pakistan journalism is always a sight worth watching for entertainment purposes obviously। मुबशिर लुकमान साहब ने कहा है कि जी बाबर आजम ने पैसे खाए हैं, मैच फिक्सिंग की है, और इंजमामुल हक हेल्प्ड हिम सेल द मैच, जिसके अगेंस्ट उन्होंने एक ऑडी ई-ट्रॉन जीटी ली है, और दुबई में कुछ अपार्टमेंट्स लिए हैं, या कहीं और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी कोई अपार्टमेंट लिया है क्या, वट। बट ये ई-ट्रॉन जीटी तो काफ़ी आई थिंक इट्स बिन अ ईयर, या फिर 6 महीने से तो ऊपर ही हो गए होंगे जब इसने ये गाड़ी ली थी। बट बात ये है कि यार आप आई थिंक जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज़ कुछ भी बोल देते हैं लोग आजकल मोबाइल। मतलब मैं ना वैसे एक सिंपल सा कंपैरिजन कर रहा था अपने दिमाग में। अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेटवर्थ ऑफ मुबशिर लुकमान, बट मुझे बाबर आजम का ना थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि व्हाट काइंड ऑफ मनी ही मेक्स।
तो उससे ना मैं वैसे ही मैंने गूगल पे थोड़ा सा ना सैलरी सर्च की मुबशिर लुकमान की, तो इट वाज अराउंड एवरेज जो मुझे नज़र आए ना आंसर्स वो यही थे कि इट वाज समवेयर अराउंड 25 to 35 lakhs पर मंथ, विच इज़ आई थिंक कोई 5-7 लाख रुपए कम ही है बाबर की सैलरी से आई थिंक। एंड उसके अलावा बाबर आजम ऑल्सो गेट्स अ लॉट ऑफ एंडोर्समेंट्स, मतलब बिग ब्रांड्स के ऊपर साइन हुआ है लड़का, पाकिस्तान में जितने भी मेजर ब्रांड्स हैं। अदर देन दैट काफ़ी सारी ग्लोबल ब्रांड्स के लिए भी काम करता है, ग्रे निकल्स के लिए भी साइंड है, मतलब यू कैन देयर इज़ अ लिस्ट दैट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और अपना भी थोड़ा सा वास्ता ताल्लुक एडवर्टाइजिंग और इन चीज़ों से है, तो मतलब आई कुड टेल कि वो क्या पैसे बना रहा है। ऑन दी अदर हैंड मुबशिर लुकमान जो है, ही इज़ अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, प्राइम टाइम पे शो भी करते रहे हैं, एंड ही अर्न्स वेल अ गुड सैलरी, अ वेरी हैंडसम सैलरी। 3-4 मिलियन इज़ नॉट अ कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है फॉर अ मंथली बेसिस। बट इस सैलरी के साथ मुबशिर लुकमान कैन अफोर्ड अ Pontiac for his son, a Porsche Panamera for himself, एंड सम अदर कार्स लाइक करोला और इस तरह की छोटी मोटी गाड़ी। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ ये मैंने अपनी आंखों से देखी, फॉर बिकॉज कोई 3-4 साल पहले ना आई यूज टू लिव इन द सेम विसिनिटी एज मुबशिर लुकमान साहब, तो अक्सर जो है वो नज़र आ भी जाते थे वहाँ पे। तो एनीवेज लाहौर की बात हो रही है, तो ये गाड़ियाँ मैंने उनके पास देखी हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बड़ा वो एक किस्सा भी मशहूर है दैट ही हैज़ अ प्राइवेट जेट एज वेल। तो अगर इन पैसों में सर आप प्राइवेट जेट ले सकते हो, तो अगला एक ऑडी ई-ट्रॉन जीटी नहीं ले सकता, मतलब इनसेन यार। बट जो मुझे अच्छी बात लगी ना वो ये कि अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया, अ लॉट ऑफ स्पेशली दी जनरल पब्लिक इन इंडिया, जो कि यूट्यूब वगैरह पे मैं कमेंट्स रीड कर रहा था कि क्या लोगों का ना बेसिकली हाउ पीपल आर गोइंग विद द वाइब ऑफ द इंटायर करप्शन सिनेरियो जो कि वो बयान कर रहे हैं। तो यार बड़ा पॉजिटिव रिमार्क था, एवरीवन वाज लाइक यार बहुत ही स्टूपिड बात की है इन्होंने, एंड दिस मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, और वी शुड सपोर्ट आवर प्लेयर्स। और जबकि बड़ा इंडिया से हमारी राइवलरी इंटरनेट के ऊपर तो बहुत ही गंदी ट्रोलिंग श्रोलिंग चल रही होती है, उसके बावजूद दे वर बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रू अबाउट द सिचुएशन के एवरीवन नोज कि यार चलो ठीक है मैच हार गए, कप्तान बुरा है या वट एवर, प्लेयर अच्छा है, एंड he just does not come across as someone who could sell the country. But बात ये है कि we should learn to respect our national athletes at least. बट ये जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होते हैं ना यार, इनका बेसिकली देखो मुझे ऐसा लगता है इनका काम ही इस तरह का होता है कि गंदगी फेंकना है एक दूसरे के ऊपर। तो इट्स वेरी ईजी फॉर देम टू पुट अप सच एन एलिगेशन, बिकॉज ये लोग इस तरह की एलिगेशन से काफ़ी गंदी गंदी एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं, तो दे डोंट एक्चुअली नो कि यार हाउ बैड दिस एक्चुअली इज़। उनको शायद इस चीज़ का, इसकी नौयत का ना अंदाज़ा ही नहीं होता, तो वो कह देते हैं कुछ भी। बट फॉर समवन हु इज़ ऑनेस्ट, फॉर समवन हु डज नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग सच अ थिंग हीनियस क्राइम, तो वो वैसे बंदे को ना वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। आई एम नॉट श्योर कि हाउ बाबर आजम इज़ फीलिंग अबाउट इट, बट ऑब्वियसली ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी, दैट इज़ व्हाई ही इज़ ऑफर्ड, नॉट ऑफर्ड, बट आई थिंक ही इज़ गोइंग टू टेक द लीगल वे to sort out the entire situation. That's what the news is. So I hope he takes him to the cleaners and the courts as well. बाकी ये है कि यार मजाक नहीं उड़वाओ, अपना भी और हमारा भी, और अस एज अ नेशन। मैं एक और यूट्यूब चैनल था किसी इंडियन का, तो वो भी मैं देख रहा था, तो यूज़ लाइक कि यार ये बड़ी एंटरटेनिंग एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, इधर आपको दुनिया जहान की अजीब व गरीब कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो प्लीज़ इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मैं आज फिर बोल रहा हूँ कि यार ये बातें अच्छी नहीं लगती। आप मैच हारे हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, मज़ा आएगा, मज़े की बातें होंगी। आगे से जवाब भी दे कोई बंदा आपको, लेकिन ऐसी बात होगा क्या जवाब दिया यार, मैच फिक्सिंग। अभी मैंने ना रिसेंट, अच्छा आई एम सॉरी आई एम ड्रैगिंग दिस, बट बहुत अजीब सी बात है अभी, नाउ दैट द न्यूज़ इज़ कि यार एवरीवन वाज पोस्टिंग अबाउट कि यार बाबर आजम जो है ना वो लॉ सूट फाइल करने लगा है इसके खिलाफ। तो अभी मुबशिर लुकमान साहब ने ना उसके जवाब में भी एक वीडियो बनाई है, और उसके जवाब में उन्होंने जो वीडियो बनाई है उसका मैं आपको थोड़ा सा खुलासा बता देता हूँ, क्योंकि वो मैंने अभी देखी पूरी। और उसमें बेसिकली उन्होंने बड़ा एक इमोशनल राउट लेते हुए, और जिस स्टाइल में वो ऑब्वियसली इज़ अ गुड स्टोरी टेलर, उस तरीके से उन्होंने बयान करते हुए, बट जो नैरेटिव था, जो समरी थी उस पूरी वीडियो की, वो ये थी
कि यार मैं आप लोगों को धमका रहा हूँ पीसीबी कि अगर कोर्ट जाने की या लीगल मैटर लेने का कोई सिनेरियो बनता है तो जी सुप्रीम कोर्ट चलते हैं सुप्रीम कोर्ट चलते हैं जी कि क्रिकेट का एक मसला हल कराने और सुप्रीम कोर्ट जाके हम ये केस लड़ेंगे और जब ये केस खुलेगा तो फिर ये भी पता चलेगा कि पीसीबी चेयरमैन कैसे आता है कैसे लगता है किस क्राइटेरिया से आना चाहिए और आगे के प्रोसेस भी बयान होंगे कि कैसे आना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मतलब व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू वाज कि यार पीसीबी चेयरमैन तुम देख लो तुम्हारी भी नौकरी जाएगी ये भी होगा वो भी होगा ऐसे भी होगा वैसे भी होगा एंड देन to support his agenda he started stating documents from a previous case जो कि काफ़ी पुराना हो गया है अब जिसमें काफ़ी हमारे एक्स प्लेयर्स जो थे वो गंदे हुए थे एंड यार वो हुए होंगे बिकॉज उन्होंने कुछ किया होगा बट दैट डज नॉट मीन कि यार अगर पास्ट में किसी क्रिकेटर ने कुछ किया है तो इसका मतलब आगे जब भी पाकिस्तानी टीम हारेगी तो उसमें से कोई ना कोई बिका हुआ होगा मतलब दिस मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस एट ऑल so he's a journalist. He's a very, very wise, clever man. I'm sure he knows what he's doing and he knows his way out of it as well. तो वो निकल ही जाएगा most probably, especially in a country like ours where आपको पता ही है यार क्या बात करें. Anyways, कमिंग बैक टू क्रिकेट क्रिकेट में सर देन अगेन जैसे अभी मैंने बताया इंडिया इज नाउ लुकिंग द हॉट फेवरेट्स मुझे लेकिन यार बड़ा इंतजार है कि भैया कोहली रन कर दो यार कुछ बल्कि कोहली क्या चलो कोहली नहीं कर रहे मज़ा भी आता है कोहली का फेलियर देखने में बट रोहित शर्मा के रन देखने हैं मैंने आई वॉन्ट टू सी दैट गाय गो क्रेजी ऑन ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में घुमा दे यार दे पुल पे लंबे लंबे छक्के ना तो मज़ा आए कोहली इज़ आई थिंक ऑलमोस्ट बैक लुकिंग एट टुडेज इनिंग्स तो मेरा ख्याल है कि अब वो नेक्स्ट मैच में कंफर्म रन कर रहा है कोई इसमें दूसरी राय नहीं नज़र आती मुझे अदर देन दैट अब ऑस्ट्रेलिया है इंडिया है और साउथ अफ्रीका इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग दिस टाइम अराउंड बट साउथ अफ्रीका अच्छा आप ये चीज़ नोटिस करना कि साउथ अफ्रीका सारे क्लोज मैचेस जीते हुए मतलब ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका रैन थ्रू अदर टीम्स बड़े क्लोज मैचेस जीते हैं साउथ अफ्रीका ने बट अनबीटन है और लेट्स सी इस दफ़ा जो है वो इफ़ द कर्स रिमेन्स और ये चोक कर जाते हैं या फिर इस दफ़ा ले ही जाए साउथ अफ्रीका कप अगर अगर इफ साउथ अफ्रीका प्लेज द फाइनल आई एम श्योर a lot of people will be supporting साउथ अफ्रीका मैं भी जो है ना फिर मैं पट्टी खाऊंगा फिर मैंने भी जो है ना अगर इफ साउथ अफ्रीका रीचेज द फाइनल तो भाई हम सब साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करेंगे बिकॉज आई थिंक दे आउट ऑफ एनी टीम इन द वर्ल्ड दे डिजर्व इट द मोस्ट जितने मतलब इट्स न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका इन दोनों में से कोई भी आता है ना तो मैं कहता हूँ यार इनको सपोर्ट करो ये मेरा ख्याल है इंडिया वाले खुद भी इनको सपोर्ट करने लग जाएंगे बट या दैट्स द न्यूज़ फ्रॉम टुडेज मैच मज़ा आया बट यार इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया बिकॉज वन साइडेड गेम देखने में ना उतना कोई खास मस्ती नहीं होती बट थोड़े मैचेस फंसे जैसे ये न्यूयॉर्क वाली पिच पे हो रहा था मैचेस उस तरह की चीज़ें लाओ थोड़ी फंसे ये वो अपसेट शपसेट वो मज़ा आए इस तरह की कहानी बने बट फॉर नाउ yeah that's about it inshallah I'll see you guys in the next episode take care